सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा बस एक कदम और इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है? वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा। और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा, और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा मेरे बच्चे वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा।
जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है, उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए, तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सकें। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे, तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है, वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर।
जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे। तेरा जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है, जो जानता है कि वह इस दुनिया में किसी महान उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारे विरोधी, वे छोटे छोटे कीड़े, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक उच्च दर्जे के व्यक्ति हो, एक विकसित आत्मा हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी, लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा। यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा। यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, यह मेरा वचन है जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी। यह अपराध बोध की जेल होगी, यह अकेलेपन की जेल होगी, यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर, तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा।
वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था, वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ न्याय किया, कि ईश्वर ने तुम्हारे दुश्मनों को उसी की चक्की में पीस दिया, उसी चक्की में जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे लिए जाल बिछाकर बैठे थे। आज वे खुद फंसे होंगे, अपने ही बिछाए जाल में छटपटा रहे होंगे, घुटने टेकेंगे। वे तुम्हारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाएंगे, माफी मांगेंगे। उनके शब्दों में कोई सच्चाई नहीं होगी, केवल डर होगा। पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें क्षमा नहीं करनी है। यह मेरा आदेश है, क्योंकि यह ईश्वर की लीला है। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसे पूरा होने देना आवश्यक है। यह माँ काली की लीला है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हें न्याय दिलाएगी। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनकर देखना है और इस दिव्य न्याय को घटित होते हुए महसूस करना है। याद रखना बेटा, तुम भोलेपन से काम लेना, अपनी आंतरिक शुद्धता को बनाए रखना, पर अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को समझदारी से देखो। अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो। जो इनोसेंट हैं, जो सच में निर्दोष हैं, उन्हें पहचानो, उनकी रक्षा करो, उनके लिए ढाल बनो। लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में हैं, उनके खिलाफ डटकर सामना करो। अपनी चुप्पी तोड़ो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी है। यह तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। भोग रहे हैं, क्योंकि पाप का भागी केवल करता नहीं, बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियां एक के बाद एक जोड़ रही है, घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास कर रही है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए नीचतापूर्ण चालें चली हैं, घृणित षड्यंत्र रचे हैं, तभी भी मेरे बच्चे, उसके जीवन में, उसके अपने संसार में कोई ना कोई तूफान आ गया है, कोई ना कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है।
तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, कितना भी गहरा जख्म भी मैं भर दूंगी। अपने ममतामय स्पर्श से उसे ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी आदिशक्ति, हर पल, हर क्षण तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अदृश्य रूप से घेरे हुए हूँ। तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हारे घावों को भरने के लिए, तुम्हें अच्छा, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करवाने के लिए मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे निकट हूँ। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें हर बुरी नजर से, हर नकारात्मक शक्ति से, हर शत्रु के प्रहार से सुरक्षित करने के लिए मैं हमेशा, हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर। तुम पर की गई हर क्रिया, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रक्षेपण अब उस पर, उस दुष्टा पर कई गुना होकर भारी पड़ने वाली है। उसे उसी के जाल में फंसाकर नष्ट कर देगी। और उसके साथ अब इस विनाश के क्षण में कोई नहीं है, कोई भी उसका हितैषी नहीं बचा है जो उसकी सहायता कर सके, जो उसे इस दलदल से निकाल सके। उसके तांत्रिक तक भी, जिन पर उसे इतना गुमान था, वे भी अब पीछे हट चुके हैं। उन्होंने भी उससे किनारा कर लिया है, क्योंकि वे भी मेरे प्रकोप से भयभीत हैं। वे जिन लोगों के साथ मिलकर, जिन अन्य दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ घिनौनी योजना बना रही थी, आज वह लोग, उसके तथाकथित साथी, उसे इस भयानक तूफान में, इस विनाश के चक्रवात में अकेला धकेलकर स्वयं भाग गए हैं। अपनी जान बचाकर 9-2-11 हो गए हैं। उसे बहुत संकेत मिले, प्रकृति ने, मैंने उसे अनेक चेतावनियां दी। मेरे बच्चे, उसके अंतर्मन ने भी उसे रोका होगा, परंतु वह नहीं रुकी, अपने अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जलती रही। अब उसके जीवन में आए इस प्रलय को, इस सर्वनाश को कोई नहीं रोक सकता। यह उसकी नियति है, उसके कर्मों का अवश्यंभावी फल है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण करने का, दुनिया में अपना नाम कमाने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून था, एक प्रबल आकांक्षा थी। कुछ कर गुजरने की, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की एक पवित्र आँख थी तुम में, जो तुम्हारे हृदय में निरंतर प्रज्वलित रहती थी। उसकी हर क्रिया ने, उसके हर नकारात्मक प्रयास ने तुम्हारे अंदर की इस आग में, इस सकारात्मक ऊर्जा में घी का काम किया, तुम्हारी प्रेरणा को और भी प्रदीप्त कर दिया। मेरे बच्चे, वह तुम्हें तोड़ना चाहती थी, तुम्हें हताश और निराश करना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा शक्ति को कुचलना चाहती थी। पर तुम इतनी परेशानियों, इतने दुखों और इतने कष्टों से गुजरकर एक चट्टान से बन गए हो, अडिग और अटूट। साहस और हिम्मत से, धैर्य और सहनशीलता से इतने भर गए हो, इतने परिपूर्ण हो गए हो, जिसे अब कोई भी, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, नहीं तोड़ सकता, नहीं डिगा सकता। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करती है, तुम्हें और अधिक प्रेरित करती है, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़ बनाती है। उसके हर षड्यंत्र ने तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग और अधिक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनाया है, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को जागृत किया है। अब ईश्वर, परमपिता परमेश्वर और मैं, तुम्हारी माता, तुम्हें इस बुरे वक्त में, इस परीक्षा की घड़ी में दिखाए गए तुम्हारे असीम धैर्य का, तुम्हारी अटूट आस्था का, तुम्हारे अविचल विश्वास का रिवॉर्ड देने वाले हैं, उसका मधुर फल प्रदान करने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो लोग,
जो तथाकथित मित्र और संबंधी तुम्हें गलत समझ रहे थे, तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पाए। इस बुरे वक्त में जब तुम्हें सहारे की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुमसे मुंह मोड़ लिया था, उनके बुरे दिनों की, उनके कष्टों की, उनकी पराजय की शुरुआत अब हो गई है। कर्म का चक्र अब उनकी ओर घूम चुका है। तुम्हारे अपनों की भी, जिन्हें तुम हृदय से स्नेह करते थे, उनकी भी असली सच्चाई, उनका दोहरा चरित्र तुम्हारे सामने आई, उनका मुखौटा उतर गया। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने सच्चे मन से, अपने निर्मल दिल से अपना माना, जिन्हें तुमने निश्चल हृदय से प्यार किया, पूर्ण सम्मान दिया, वे हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बदनाम करते थे, तुम्हारी खुशियों से जलते थे। इस बुरे वक्त ने, इस कठिन काल ने तुम्हें जो सबक सिखाया है, जो कठोर किंतु मूल्यवान शिक्षा दी है, वह कभी मत भूलना मेरे बच्चे। उसे अपने हृदय में अंकित कर लेना। अब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब अजय हो। तुम मेरी शक्ति से परिपूर्ण हो। तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी आने वाली महान उपलब्धियों में इन लोगों का, इन नकारात्मक व्यक्तियों की, इनकी चली हर कुटिल चाल का बहुत बड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही योगदान होने वाला है, क्योंकि इनकी नकारात्मकता ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। डेविल एनर्जीज, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तामसिक शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आभा मंडल से पूर्ण रूप से निकल गई है। उनका समूल नाश हो चुका है और अब वे इन लोगों के ही, तुम्हारे शत्रुओं के ही पीछे पड़ गई है, उन्हीं को अपना ग्रास बना रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग तो तुम्हारे शत्रुओं के इस हश्र को देखकर सदमे में चले गए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। इन लोगों का दिमाग, इनका शरीर, इनकी सोचने समझने की शक्ति शून्य पड़ गई है। मेरे बच्चे, वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि इनकी कोई भी चाल, कोई भी योजना अब काम नहीं कर रही है। उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार के कुछ लोगों को, कुछ सदस्यों को भड़काने की, उन्हें तुम्हारे विरोध में करने की, तुम्हारे खिलाफ खड़ा करने की निरंतर कोशिश की गई थी। गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे गए थे। इसका असर, इसका प्रभाव तुमने अपने रिश्तों में, अपनी पारिवारिक समरसता में जरूर देखा होगा। तुम्हें कुछ कड़वे अनुभव अवश्य हुए होंगे। बहुत साल से, एक लंबी अवधि से ये घृणित प्रयास किए जा रहे थे मेरे बच्चे। तुम्हारी जड़ों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही थी। पर सालों के इन षड्यंत्रों से, इन गुप्त कुचक्रों से, इन लोगों की हर चाल से, हर कपटपूर्ण योजना से पर्दा अब शीघ्र ही हटने वाला है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे भविष्य पर, तुम्हारे रिश्तों पर, तुम्हारी खुशियों पर लगाए गए काले बादल, निराशा और संदेह के अंधकारमय आवरण अब छंटने वाले हैं मेरे बच्चे। प्रकाश की किरणें अब तुम्हारे जीवन को आलोकित करेंगी। बहुत जल्द, अति शीघ्र तुम अपने गुरु से भी मिलोगे। एक सच्चे आध्यात्मिक मार्गदर्शक से तुम्हारा संपर्क होगा, जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर और आगे ले जाएंगे, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होंगे। अब तुम्हारे कार्य, जो अब तक रुके हुए थे, बाधित थे, वे सभी अब सरलता से पूर्ण होंगे, बिना किसी अड़चन के संपन्न होंगे। तुम्हारा सोल पर्पस, तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य, तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का जो विशिष्ट कारण है, वह उद्देश्य अब पूरा होगा। तुम अपनी नियति को प्राप्त करोगे। तुम्हारे शरीर से आलस, तुम्हारे मन से उदासी, निराशा और नकारात्मक विचार पूर्ण रूप से दूर करेंगे। मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक और शक्तिशाली एनर्जी, दिव्य ऊर्जाएं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित होंगी। तुम्हारा आभा मंडल सशक्त और दीप्तिमान होगा।
तुम अब तूफान झेलने वाले नहीं, बल्कि अब तुम खुद स्वयं एक प्रचंड तूफान बन गए हो मेरे बच्चे। ऐसा तूफान